Hello, I am Ashok Sadashiral and here I am starting the series of DGCA Model 17 which is the propeller. तो हम लोग क्या करेंगे कि एक नंबर ऑफ सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं पूरा प्रोपेलर जो टॉपिक है वो पूरा प्रोपेलर एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोपेलर का बेसिक नॉमेनक्लेचर क्या आता है और उसका बेसिक ऑपरेशन क्या आता है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। The purpose of the propeller is to provide a method of propulsion so the aircraft will move forward in the air। तो हमारे प्रोपेलर का काम क्या रहता है, हमारे प्रोपेलर का काम क्या रहता है कि एक प्रोपल्शन मेथड, एक प्रोपल्शन क्रिएट करे जिसके वजह से हमारा एयरक्राफ्ट है वो आगे बढ़ सके इन फ्लाइट और हमारे ग्राउंड पे भी, जिससे हम लोग को लिफ्ट मिलेगी। तो ये कैसे काम करता है। तो हमारा जो प्रोपेलर है वो सेम जैसे हमारे एयरक्राफ्ट का विंग रहता है उसी सेम शेप में हमारा प्रोपेलर भी रहता है। और वो प्रोपेलर क्या करता है कि इंजन के रोटरी मोशन को हमारे थ्रस्ट में कन्वर्ट करता है और इस तरीके से हम लोग को लिफ्ट मिलती है। प्रोपेलर कन्वर्ट्स ब्रेक हॉर्स पावर इनटू थ्रस्ट हॉर्स पावर। तो ये हमारा डीजीसीए का क्वेश्चन आता है कि प्रोपेलर कन्वर्ट्स व्हाट। तो प्रोपेलर का ये आंसर है, प्रोपेलर जो हमारा ब्रेक हॉर्स पावर रहता है उस ब्रेक हॉर्स पावर को थ्रस्ट हॉर्स पावर में कन्वर्ट करता है। तो ये ब्रेक हॉर्स पावर क्या रहता है कि जो हम लोग को इंजन से आउटपुट मिलता है, इंजन जब रोटेट होता है उससे जो हम लोग को आउटपुट मिलता है, जो पावर मिलती है, उस पावर को हम लोग बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। ओके, तो द प्रोपेलर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर ब्लेड्स अटैच्ड टू द सेंटर हब। जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको बोलते हैं सेंटर हब। तो इस हब को प्रोपेलर एक ब्लेड और ये दूसरा ब्लेड, ऐसे नंबर ऑफ ब्लेड 2 या 2 से ज्यादा, मैक्सिमम 6, ऐसे 6 नंबर ऑफ ब्लेड से मिलके हमारा प्रोपेलर बनता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि जो लो हॉर्स पावर वाले इंजन रहते हैं उस लो हॉर्स पावर वाले इंजन में प्रोपेलर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है क्रैंक शाफ्ट से, और वहां से प्रोपेलर फ्लेंज से हमारा जो प्रोपेलर वो डायरेक्टली उसी शाफ्ट से कनेक्टेड होता है जो हमारी क्रैंक शाफ्ट रहती है। और जो हाई हॉर्स पावर वाले इंजन रहते हैं उस हाई हॉर्स पावर वाले इंजन में प्रोपेलर एक अलग शाफ्ट से कनेक्टेड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। वो गियर से, हमारे इंजन के शाफ्ट से गियर थ्रू कनेक्टेड रहता है और उसका ऑपरेशन जो रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट के आगे के लेक्चर में जानेंगे। बट अभी सिर्फ हम लोग इसका बेसिक पर्पज जानेंगे क्या होता है और कैसे होता है। अभी नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि प्रोपेलर का नॉमेनक्लेचर क्या क्या रहता है, प्रोपेलर के पार्ट्स क्या रहते हैं, उनका नाम क्या रहता है और वो कैसे फंक्शन करते हैं। ओके, द प्रोपेलर ब्लेड इज अ ट्विस्टेड एरोफॉइल ऑफ अ इररेगुलर प्लेन फॉर्म। ये हमारा भी एक और डीजीसी का क्वेश्चन आता है कि प्रोपेलर कैसे रहता है, प्रोपेलर ब्लेड कैसे रहते हैं। तो एक ट्विस्टेड एरोफॉइल ऑफ इररेगुलर प्लेन फॉर्म। जैसे आप शैंक से देखे जाओगे, शैंक पे कुछ शेप अलग है और यहाँ पे जो हमारे टिप से आते जाओगे तो ऐसे ऐसे हमारा शेप जो है वो चेंज होते जा रहा है। इसके लिए हम लोग क्या प्रोपेलर को बोलते हैं ट्विस्टेड एरोफॉइल ऑफ इररेगुलर प्लेटफॉर्म। मतलब इसका शेप भी जो है वो सेम नहीं है, इसके लिए इररेगुलर प्लेटफॉर्म है और इसका जो एंगल देखोगे कि चेंज हो रहा है क्योंकि इसको हम लोग ट्विस्ट किए, इसके लिए ये एक ट्विस्टेड एरोफॉइल है। फॉर द नेक्स्ट हम लोग जानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ द एनालिसिस प्रोपेलर ब्लेड आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। तो जैसे अभी हम लोग देखेंगे फ्रॉम ऐसा ये प्रोपेलर, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हब, प्रोपेलर ब्लेड्स आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट ऑफ 6 इंच। जहां से देखेंगे सेंटर ऑफ हब से यहाँ से प्रोपेलर ब्लेड को 6 इंच में डिवाइड किया जाता है। आप यहाँ पे एक इमेज में भी देख सकते हो कि ये इमेज में कि ये प्रोपेलर ब्लेड हर 6 इंच में डिवाइड किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? फॉर द तो हम लोग को पता चले कि कोई स्टेशन नंबर पे क्या कोई प्रॉब्लम हुआ है या कुछ हम लोग का स्टेशन नंबर पे कुछ डिफेक्ट आया है, डैमेज है, क्रैक आया है, जिससे हम लोग को उसका नंबरिंग सिस्टम से हम लोग को पता कर सके। और एक और चीज आती है, वो होता है कि हर 6 इंच के बाद हमारे प्रोपेलर के ब्लेड एंगल का ब्लेड एंगल जो है वो चेंज होता रहता है। मतलब जब आप देखोगे कि जो हमारे शैंक के ऊपर मान लो कि कोई एक ब्लेड एंगल है, समझो 4 डिग्री, तो यहाँ पे 6 इंच पे आने के बाद यहाँ पे कुछ और ब्लेड एंगल कुछ कम होगा। जैसे मान लो कि 3.8, फिर इसके और ऊपर जाएंगे तो उससे और ब्लेड एंगल हम लोग का कम होते जाएगा। जैसे जैसे हम लोग टिप की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग का प्रोपेलर का ब्लेड एंगल जो है वो कम होते जाएगा।
इसको हम लोग बोलते हैं पिच डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको जेपीसन बुक में मिल जाएगा ये टर्म, इसको बोलते हैं पिच डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हमारा ब्लेड एंगल है वो शैंक से लेके टिप तक उसका ब्लेड एंगल कम कम होते जाता है। और ये कम क्यों होता है इसके पीछे भी एक रीजन है, तो वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ही जानेंगे। आज सिर्फ हम लोग इसका बेसिक जानेंगे कि प्रोपेलर क्या रहता है और क्या क्या चीज। अभी नेक्स्ट देखेंगे कि प्रोपेलर हब, ये इसको बोलते हैं प्रोपेलर हब। तो ये प्रोपेलर हब क्या होता है? द प्रोपेलर हब विच होल्ड्स द प्रोपेलर ब्लेड एंड गिव्स अटैचमेंट टू द इंजन, अटैचमेंट पॉइंट्स टू द इंजन। मतलब जो हमारे प्रोपेलर हब है ये क्या करता है कि जो हमारे दो प्रोपेलर के ब्लेड्स है इनको अटैच करके रखता है, और यही हब यहाँ से बोल्ट और नट के थ्रू हमारे इंजन को कनेक्टेड रहता है, जिसको हम प्रोपेलर फ्लेंज बोलते हैं। उस प्रोपेलर फ्लेंज से ये हमारा हब कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट पार्ट आता है प्रोपेलर का, जो रहता है प्रोपेलर शैंक। ये जो पहला पोर्शन रहता है इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेलर शैंक। प्रोपेलर शैंक इज अ राउंडेड पोर्शन which gives the strength to the propeller। ये जो प्रोपेलर का शैंक रहता है ये थिक राउंडेड पोर्शन रहता है, एकदम मोटा और राउंडेड शेप में रहता है, और यही प्रोपेलर शैंक हमारे प्रोपेलर ब्लेड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रोपेलर बट, उस प्रोपेलर बट को हम लोग बोलते हैं प्रोपेलर बेस या प्रोपेलर रूट भी बोलते हैं। तो ये जो पोर्शन आता है इसको हम लोग बोलते हैं जो यहाँ पे अटैच होगा, ये जो अटैच हुआ है इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे प्रोपेलर बट और प्रोपेलर बेस। तो यही यहाँ से ही हम लोग का प्रोपेलर जो है हमारे हब से अटैच होता है। इसका काम यही है कि जो प्रोपेलर ब्लेड रहते हैं वो हब से हम लोग के अटैच होते। नेक्स्ट आता है हम लोग का प्रोपेलर टिप। ये टिप जो रहता है ये हब से फर्दर मोस्ट पॉइंट, मतलब सबसे दूर वाला जो पोर्शन रहता है हमारे हब से, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेलर टिप। या एक और चीज से हम लोग इसको देखेंगे, जो लास्ट के 6 इंच है, जैसे पिछले टाइम हम लोगों ने देखा था कि प्रोपेलर को हम लोगों ने हर 6-6 इंच में डिवाइड करके रखा था, जो फिर उसके लास्ट के 6 इंच बचते हैं उस 6 इंच को हम लोग बोलेंगे कि प्रोपेलर टिप। और ये प्रोपेलर टिप आप जब देखोगे कि कलर्ड रहता है। ये कलर क्यों रहता है कि जब हमारा प्रोपेलर रोटेट करता है इन एयर, जब अगर हमारा ये प्रोपेलर रोटेट करेगा, जब हमारा आरपीएम ज्यादा होगा उस टाइम पे हम लोग प्रोपेलर रोटेट हो रहा है हम लोग को पता नहीं चलेगा। जब ये रोटेट होगा तो उसकी वजह से हम लोग का ये एक येलो कलर का मार्किंग आएगा रोटेट होते टाइम, जिससे हम लोग को प्रोपेलर का डायामीटर पता चलेगा और हम लोग का प्रोपेलर रोटेट हो रहा है ये हमें विजुअली पता चल सके। इसके लिए प्रोपेलर का टिप कलर्ड रहता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि प्रोपेलर बैक, प्रोपेलर फेस, प्रोपेलर लीडिंग एज और प्रोपेलर ट्रेलिंग एज। जैसे हमारा सेम एयरक्राफ्ट का विंग रहता है उसी तरह हम लोग का प्रोपेलर का शेप रहता है और उसी तरह प्रोपेलर के पार्ट्स रहते हैं। तो अगर हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, अगर फ्रंट व्यू से यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये जो पोर्शन दिखेगा इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेलर बैक। और अगर हम लोग पायलट व्यू से देख रहे हैं, अगर हम लोग एयरक्राफ्ट की कैबिन के अंदर से मान लो पीछे से देख रहे हैं, तो पायलट व्यू से हम लोग जब देखेंगे जो हम लोग को पोर्शन दिखेगा ये जो पीछे वाला उसके अपोजिट, इसको बोलेंगे प्रोपेलर फेस। तो हमारा जो प्रोपेलर बैक रहता है वो एक कर्व और कैम्बर सेक्शन वाला पोर्शन रहता है, जैसे हमारे विंग का अपर सरफेस रहता है उसी तरह हमारा प्रोपेलर का बैक रहता है। और उसके अपोजिट में जो हमारा प्रोपेलर फेस रहता है वो एक फ्लैट साइड रहती है। नेक्स्ट है हम लोग की प्रोपेलर का लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज क्या रहती है। जैसे मान लो कि हमारा ये प्रोपेलर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, तो जो काउंटर क्लॉकवाइज में प्रोपेलर हम लोग का रोटेट हो रहा है तो इस पोर्शन को जो रोटेट हो रहा है, जो आगे वाली पोर्शन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग एज, और उसके पीछे वाली जो रहेगी वो इसको बोलेंगे ट्रेलिंग एज। तो लीडिंग एज में क्या होता है, एक लीडिंग एज एक थिक एज रहती है, थिक एज ऑफ द प्रोपेलर, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग एज, और उसकी जो भी अपोजिट रहती है उसको आएंगे बोलेंगे ट्रेलिंग एज। और जब भी प्रोपेलर हमारा रोटेट होता है, जब भी एयर पहली स्ट्राइक होती है तो वो जाके हमारे लीडिंग एज पे ही आके स्ट्राइक होती है। तो ये हो गए हम लोग के प्रोपेलर के बेसिक पार्ट। तो इसमें हम लोग ने आज क्या क्या देखा कि प्रोपेलर हब क्या रहता है, प्रोपेलर शैंक क्या रहता है, प्रोपेलर रूट, प्रोपेलर टिप, प्रोपेलर लीडिंग एज, ट्रेलिंग एज, प्रोपेलर बैक और प्रोपेलर फेस। कि आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के हम लोगों ने प्रोपेलर का नॉमेनक्लेचर जाना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रोपेलर का ब्लेड एंगल्स क्या रहते हैं, उसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू।